दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल सी ने एक बार फिर से एक नया नोटिफिकेशन निकालेगा और वो होगा लेखपाल भर्ती का। और जिसका जो पूरा डाटा कलेक्शन था राजस्व परिषद ने कर लिया था और समयबद्ध तरीके से ये इस डाटा को प्रेषित भी कर दिया, भेज भी दिया गया है यूपी ट्रिपल सी को। और इसमें अभी लगभग जो भेजे गए हैं जो अध्याचन भेजा गया है वो 8,500 पदों के समथिंग में है। कुछ थोड़े बहुत पद मतलब 150 कम हो सकते हैं, लेकिन 8,500 के समथिंग में पदों को जो अध्याचन है वो भेजा गया है। और इसमें अभी पद 500 से लेकर 1,000 पद और जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या ये इतनी बड़ी जो पदों पे जितने सारे इतने पद अध्याचन के माध्यम से राजस्व परिषद से भेजे गए हैं, क्या इतने पदों पे भर्ती आ सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। दो बात हो सकती है उसमें, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं देखो, यूपी ट्रिपल सी या किसी भी आयोग में जो पद भेजे जाते हैं उसका 60% या 70% ही पद वो मतलब नोटिफिकेशन के माध्यम से निकालते हैं। कुछ पदों को वो होल्ड करके रख देते हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। मामला ये है कि 2027 में है चुनाव, तो सरकार का दबाव भी, प्रेशर भी प्रशासन का कि आप जितने भी भर्तियां हैं रिक्त वाली वो उनको मतलब पूरा कराइए। तो इसमें हो सकता है कि पूरे पदों पे नोटिफिकेशन निकल आए। पहली बात, ये अच्छी खबर आपके लिए है। दूसरा, बार बार जो अनुपूरक सूची वाले छात्र हैं वो इस प्रकार से मतलब मेरे को ये कहते हैं कि आप मतलब चाहते ही नहीं कि आप हमारी अनुपूरक सूची आए या वेटिंग लिस्ट आए। दोस्तों, मैंने कभी भी इस चीज़ का विरोध नहीं किया। हाँ, शुरुआत में ज़रूर जब कोर्ट केस था उस टाइम पे मेरे को लगा था कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, लेकिन बाद में लगा कि बेरोज़गारी का आलम इतना बड़ा है कि इसका कोई जवाब नहीं है। किसी का अगर घर में खुशियाँ आती हैं तो मेरे को क्या दुख होगा, ये बताइए। पहले तो आपको जॉब मिलेगी, अच्छा लगेगा आपके परिवार वालों को, आपको। तो ऐसा मेरा कोई विरोध करने का वो इरादा नहीं है, ना मैं विरोध करूँगा। और मैं जितना हो सकेगा उतना सपोर्ट में करता हूँ, ठीक है। अगर आप कहो चीज़, आप अपनी तरफ से क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो ये आपका मर्जी है। और परसों आपने जब अफवाह चल रही थी इस चीज़ की कि राजस्व परिषद ने पूरा डाटा मतलब अनुपूरक सूची वाला भेज दिया है, मतलब कैटेगरी वाइज टोटल जितने भी हैं, तब मैंने ये कहा था कि आपको अगर इसका कोई कह रहा है तो वो गलत बता रहा है, आपको अफवाह में डाल रहा है, आपको सच्चाई नहीं बता रहा है वो व्यक्ति। हकीकत बात ये है। और ये मैंने उस दिन भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी मेरे पास कोई सूचना, मेरे को तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि किसी को मतलब डाटा भेजा गया है उस प्रकार से कि अनुपूरक सूची का, ऐसा नहीं था। ये कैटेगरी वाइज जो डाटा भेजा गया था ये अध्याचन का भेजा गया है, ठीक है। वो कल भेजा गया था और कल ही इसको डाटा को प्रेषित किया गया है। परसों से ही अनुपूरक सूची की मांग हो रही है कि अनुपूरक सूची का डाटा भेज दिया गया है। राजस्व परिषद की तरफ से कोई फाइल नहीं भेजी गई परसों, ठीक। उन्होंने अपनी तरफ से ही कहा कि ऐसा इस प्रकार से भेजा जा रहा है कि डाटा मतलब कैटेगरी वाइज भेजा गया है वेटिंग लिस्ट के लिए, अनुपूरक सूची के लिए। वेटिंग लिस्ट छोड़ दो। तो इस प्रकार का कोई भी सूचना नहीं थी और न अब भी सूचना है। सिर्फ ये अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी को प्रेषित किया गया है राजस्व परिषद की तरफ से, और कार्मिक विभाग से होता हुआ ये पहुंच गया है राजस्व परिषद में, और राजस्व परिषद कह रहा हूँ सॉरी, यूपी ट्रिपल एस सी में। तो यूपी ट्रिपल एस सी को ये डाटा तो प्राप्त हुआ है कि अध्याचन आया है लेखपाल का, लेकिन उसका जो अनुपूरक सूची का कोई भी डाटा प्राप्त नहीं हुआ। और दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, अगर एक माइलस्टोन साबित होगा, अगर ये चीज़, अगर अनुपूरक सूची आ जाती है, वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो आने वाली भर्तियों में, तो इसी चक्कर में राजस्व परिषद बच रहा है, सर वो यूपी ट्रिपल एस सी बच रहा है कि इसकी सूची ना निकाली जाए। और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जितने भी लेखपाल लग गए हैं वो बेचारे जॉब कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आपका कोई विरोध नहीं करेगा। आपकी सूची आती तो बेटर है, लेकिन मैंने कहा था कि वो निकलना मुश्किल लग रहा है। और अब ये पूरा क्लियर हो गया है कि अब जो डाटा भेजा गया है सारा का सारा ये अध्याचन है, अनुपूरक सूची का नहीं भेजा गया है। दोस्तों, आपको धक्का लगेगा सुन के, लेकिन जो सत्यता सच्चाई बोलता है वो बुरा लगता है इंसान लोगों को। मैं भी मीठी मीठी बातें करता रहूँ तो अच्छा लगेगा आपको इस चीज़ के लिए कि अनुपूरक सूची का डाटा आपका पहुँच गया है, ये पहुँच गया वो पहुँच गया है, तो अच्छा लगेगा। कोई भी डाटा आपका अनुपूरक सूची का नहीं भेजा गया है, पूरा का पूरा ये अध्याचन भेजा गया है। हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी अब इसमें से क्या करता है, हो सकता है कि अलग से उसमें से जो आपकी डिमांड है वो कर दे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा करेगा। 1% भी चांस नहीं है कि आपकी अनुपूरक सूची आएगी। आपको अब भी बुरा लगेगा क्योंकि आप मेरी द्वारा ही सुन लोगे तो कहोगे कि आप तो विरोध पहले से ही करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई पहुँची है। अध्याचन के माध्यम से आपको ये 8,500 लगभग पदों का डाटा पहुँचा है, और समय आने पर अभी मतलब थोड़े दिनों में आपको और भी डाटा पहुँचने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 500 से लेकर 1,000 पद हो सकते हैं। लेकिन 9,500 9,000 समथिंग में बड़ी भर्ती आने की उम्मीद है। और अगर पूरे पदों पे आ गई तो ये समझ लेना, अगर ये मान लो कि 9,500 या 8,500 पदों पे भर्ती आ गई
और ये डाटा जो पहुंचेगा अलग से दोबारा से पहुंचेगा, उसमें 500 का पहुंच जाए, 1000 का पहुंच जाए, 9000 मान के चलो मोटा मोटी करके। अगर इतने पदों पे भर्ती आ गई तो ये मान लेना 20 नंबर वाले एकदम सुरक्षित हैं। तैयारी करो दोस्तों आप अपनी। और अगर आप पिछली बार किसी मतलब कुछ पॉइंटों से रह गए हैं तो आप तैयारी करो दोस्तों, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। और सूची आ जाए वो तो आएगी आएगी, अगर सूची आती है अनुपूरक कोई सूची अगर आयोग देता है यूपीटी प्लस सी, तो आपको और बढ़िया जल्दी जॉब मिल जाएगी। अन्यथा की स्थिति में आप अपनी तैयारी बनाए रखो, आपकी ज़रूर जॉब मिलेगी, क्योंकि आप किसी से कमज़ोर नहीं हो। बस वो आधा एक नंबर रह गया है, उसी के लिए मेहनत करनी है आपको अब से, ठीक है। वो आधा एक नंबर को मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है ये आप जानते होगे बेहतर, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है, मिलेगी, और जो जल्दी आपको जनवरी में हो सकता है कि जनवरी में इसका पूरा का पूरा प्रोसेस करके, क्योंकि कैटेगरी वाइज डाटा भेजा गया है कि पूरा एकदम रैंडम नहीं भेजा गया है, पूरा एकदम से सिस्टमेटिक तरीके से डाटा राइस पर्सन ने भेजा है। तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे कि इसका नोटिफिकेशन बहुत डिले होगा। जनवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा इसका, और मिल ही जाएगा। और ज़्यादा अगर कोई दिक्कत ज़्यादा होगी इस डाटा में, कोई मिसमैच में, तब फरवरी जा सकता है, अन्यथा की स्थिति जनवरी में आपको इस तुम्हारा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अपनी तैयारी बनाए रखो, करते रहो। पैट 2023 वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर यही है कि बड़ी भर्ती होने जा रही है, और जिसके भी 20 नंबर हैं वो 20 नंबर वाला एकदम सुरक्षित है। ये जनरल के लिए बताता हूँ हमेशा, जनरल वाले जो छात्र छात्राएँ हैं, छात्राएँ नहीं सॉरी छात्र, जनरल के जो छात्र हैं उनके लिए 20 नंबर सफिशिएंट रहेंगे इतनी बड़ी भर्ती पर। और जो कैटेगरी में जैसी है एसटी है और महिलाएं, थोड़ा सा कम उसका हो जाता है। बाद बाकी 3 कैटेगरी तो मैंने निश्चित बता दिया कि यूपी ट्रिपल ने एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि जब भी शॉर्ट लिस्टिंग की बात आएगी तो जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का एक ही डाटा दिया जाएगा, और जब डीबी की बात आती है तब भी एक ही डाटा दिया जाएगा। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तब डाटा थोड़ा सा आगे पीछे होता है, ये बात समझ लीजिए। तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए तो तीनों कैटेगरी वाले एक ही रहेंगे, बाद बाकी एससी एसटी और महिला वाले थोड़ा सा डाउन होते चले जाएंगे। बड़ी भर्ती आएगी और बड़े पद हैं, और ये मान लो कि आपको बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है। और दोस्तों अनुपूरक सूची के बारे में मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए कि मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, मैं झूठ बोल दूँ आपसे कि अनुपूरक सूची का डाटा है, कि बिल्कुल नहीं है। मैं परसों भी कहा था ये चीज़ कि अनुपूरक सूची का कोई डाटा गया ही नहीं है वहाँ पे, और ये डाटा जो पहुँचा है ये सिर्फ अध्याचन है राजस्व परिषद में, जो यूपी प्लस में पहुँचा है राजस्व परिषद के द्वारा कार्मिक विभाग होता हुआ, ठीक है। तो आपके लिए इसकी तैयारी करनी है। और जब मैं तो ये कह रहा हूँ कि आ जाए तो बेहतर है, कोई बीच में कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, तो अगर आपकी सूची आती है तो बढ़िया है, आपके लिए जल्दी जॉब मिल जाएगी। अन्यथा की स्थिति में आप तैयारी करिए, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, इतना विश्वास मेरे को भी है आप पर, क्योंकि आपने बहुत अच्छी मेहनत की, तैयारी की। और आपकी कहीं जो मेहनत करता है उसकी मेहनत जाया कभी जाती नहीं है, ठीक है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और जिससे आगे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।